बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट इजलास एक जानिब जारी है और वहाँ से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त सामने आई है जिसने तहलका मचा कर रख दिया है कि आज के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह तो शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो बैरून मुल्क हैं, उम्र की अदायगी पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। याइशा अफरीदी की सरबराही में वो आती चीफ जस्टिस बने और उन्होंने फुल कोर्ट इजलास तलब किया जो इस वक्त जारी है। मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, इनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है, इनका इस्तीफा तलब कर लिया गया है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। एक अंदरूनी कहानी जो है वो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और लेकिन चीफ जस्टिस याइशा अफरीदी जो हैं वो डट कर खड़े हो गए। याइशा अफरीदी साहब का इस वक्त स्टांस क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं, उस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर अडयाला जेल से भी बड़ी अहम खबरें आ रही हैं, वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको परवेज़ इलाही साहब के हवाले से खबर दे देता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनको बैरून मुल्क सफ़र करने पर पाबंदी आयद करती है कि वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन पंजाब की सिफारिश पर परवेज़ इलाही के मुल्क से बाहर सफ़र करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो ये बड़ी अहम खबर है कि एक बार फिर से इमरान खान के जो करीबी साथी हैं उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया गया है कि जनाब आप जो हैं वो बंदे के बच्चे बन जाएं, हम आपको नहीं छोड़ने वाले। लेकिन अल्लाह हक है, सच का खुदा है। और फिर आपको एक और अहम खबर दे देता हूँ चीफ जस्टिस याइशा अफरीदी के हवाले से कि एक यूट्यूबर ने मस्जिद में याइशा अफरीदी साहब जो है नमाज अदा कर रहे थे, तो उन्होंने यूट्यूबर ने चोरी चोरी उनकी जो है वो तस्वीर बना ली। याइशा अफरीदी साहब ने सलाम फेरा तो उन्होंने देखा कि कोई यूट्यूबर जो है वो उन्होंने मेरी कोई तस्वीर जो है वो बनाई है। तो ज़राए ने फिर बताया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाकर पूछा कि SP सिक्योरिटी जो है वो कहाँ है, जिस पर चीफ जस्टिस को बताया गया कि SP सिक्योरिटी सरकारी मीटिंग के लिए निकले हैं। फिर ज़राए ने बताया कि चीफ जस्टिस ने SP सिक्योरिटी का सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर करने का जो है हुक्म जारी कर दिया है और ज़राए के मुताबिक नए SP सिक्योरिटी ने सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी का चार्ज जो है वो संभाल लिया है। तो ये जनाब इस वक्त एक अहम खबर चल रही है। और फिर दूसरी जानिब जनाब अब जो मामला है वो अडयाला जेल का है कि अडयाला जेल में आज एक अहम तरीन केस की समात और अडयाला जेल भी आज खुल चुकी है। 3 अक्टूबर को इमरान खान की ये आखिरी समात हुई थी 190 मिलियन पाउंड केस की। उसके बाद सिर्फ एक मुलाकात की इजाज़त मिली थी खान साहब को जो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर थी। उसके अलावा खान को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। खान साहब आइसोलेट थे, मुकम्मल तौर पर उनको एक सेल के अंदर बंद कर दिया गया था। बहुत तशवीशनाक खबरें जो हैं वो वहाँ से सामने आ रही थी। तो आज जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको कल भी खबर दी थी कि अब बुशरा बीबी साहिबा जो हैं पेशावर में मौजूद हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में उनका भी ट्रायल चल रहा है, तो शाखाना 2 केस में उनका ट्रायल चल रहा है। तो डेफिनेटली इमरान खान साहब का भी ट्रायल अडयाला जेल में ही होगा। तो जब उनका ट्रायल जो है वो अडयाला जेल में है तो खान साहब को वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब बुशरा बीबी को वहाँ पर जाना पड़ेगा, पेशावर से अडयाला जेल के अंदर हाज़िरी देनी पड़ेगी। तो बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान से मिलेंगी और असल बातें खान जो वहाँ से बताते हैं वो आप सामने आना शुरू हो जाएंगी। और जो बाहर पार्टी के अंदर मामला चल रहे हैं, बुशरा बीबी जाकर खान को बताएंगे कि जनाब पार्टी के तो ये हालात हैं, लोग वहाँ पर ओहदों के लिए मर रहे हैं, वहाँ पर आपको किसी की रहाई की परवाह नहीं है आपकी, वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं। तो बुशरा बीबी साहिबा जब खान को जाकर ये बताएंगी तो डेफिनेटली खान साहब जो हैं उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। और आज 2 दिन पहले जो है खान की बहनें जनाब उस्मा खान और जो अलीमा खान साहिबा हैं उनको रहाई मिलती है। आज वो भी अडयाला जेल जनाब पहुंच गई हैं और वो भी आज की समात में शिरकत करेंगी। तो ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत-ए-हाल अडयाला जेल से भी आज सामने आ सकती है। तो बड़ा सरप्राइज पार्टी के लोगों के लिए भी आज सामने जो है वो आ सकता है। अब आ जाएं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट इजलास है, तमाम जजेस बैठेंगे। चीफ जस्टिस जो साबिक हैं काजी फायद ईसा साहब, वो इस फुल कोर्ट इजलास से डरते थे क्योंकि वो तारीख का कूड़ादान बन गए और वो इस इजलास से उनको इतना खौफ था कहीं जजेस उनके खिलाफ खड़े ना हो जाए। वो जजेस की क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करते थे, वो किसी जज की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशल मार्शल लॉ जो है वो लगाया हुआ था। तो अब जैसे ही याइशा अफरीदी साहब ने चार्ज संभाला, उन्होंने फौरी तौर पर फुल कोर्ट इजलास जो है वो तलब कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छा जेस्चर जाना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए कि तमाम जो जजेस हैं वो एक पेज पर मौजूद हैं। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो फुल कोर्ट इजलास का हिस्सा नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आएंगे, अमीनुद्दीन खान भी आएंगे, जमाल खान मंदोखैल भी आएंगे और बहुत सारे जजेस जो
जो हैं वो आज इसके अंदर आएंगे। तो जैसे ही जनाब ये फुल कोर्ट इजलास चल रहा है तो एक ऐसी खबर सामने आ गई है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तीफा डिमांड कर लिया गया, लेकिन जस्टिस आयशा अफरीदी किस तरह से डटकर खड़े हो गए वो खबर जो है वो आपके सामने मैं जनाब रख देता हूं। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार का अब इलेक्शन होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार ये इलेक्शन जो है वो चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद बहुत अहम है, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो और हुकूमत वो पैसा ये खर्च कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से आजम नज़ीर तारड़ का जो ग्रुप है वो जीत जाए, और जीत कर वो ग्रुप जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा डिमांड करें। यही दिस इज अ मेन रीजन कि ये मामला कर रहे हैं कि इन दोनों का इस्तीफा डिमांड करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो सीनियर मोस्ट जज बन जाएंगे और अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए जाएंगे और आयशा अफरीदी को कंट्रोल किया जाएगा। इस वक्त ये सूरत हाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट की साख को बचाना है तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल खान मंदोखैल का इस्तीफा भी लेना होगा। नईम अख्तर अफगान की सूरत हाल आपके सामने, अमीनुद्दीन खान का इस्तीफा लेना होगा कि इन दोनों ने किस तरह से अपने जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी की है और ये जजेस को डिक्टेट कर रहे थे। धमकियां में इस लहजों में इन्होंने 8 जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसको लिखा, अपना इख्तलाफी नोट लिखा। अब जमाल खान मंदोखैल जो है वो 63A के बेंच का हिस्सा बने, जो फ्लोर क्रॉसिंग का लाइसेंस दे दिया हुकूमत को, वो सारा काम जमाल खान मंदोखैल ने किया कि वो काजी के साथ बैठ के और 63A का लाइसेंस हुकूमत को दिया, लोगों की माँ बहनों को उठाया गया और 26वीं तरमीम है उसको जनाब पास करवाया गया। अब वो बात जनाब जो है वो ऐवान सदर में मगरमच्छ के आंसू आ रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। भाई आप 63A के बेंच का सारा बनते, आप काजी को कहते कि 26 अक्टूबर को हम इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे, हम ये सारा कुछ नहीं होने देंगे। आप उस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक हैं, लेकिन ये कौम को पागल बनाने की जो कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं वो बिल्कुल बेसूद हैं। और फिर उस सब के अंदर अवाम से अब राय ली जा रही है। मुख्तलिफ जो अननोन लोग हैं, नामालूम अफराद हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अवाम के अंदर जा रहे हैं मीडिया पर्सन्स के तौर पर और अवाम से ये जो है वो इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसमें अवाम को लोगों को कहा जाता है, जो बेचारे इनके अपने लोग होते हैं बल्कि वो जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। और जो चीज़ें हैं वो बड़ी दिलचस्प होती चली जा रही हैं कि इस वक्त किस तरह से अब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो खुलकर इन दोनों की इस्तीफे लेने के लिए सामने आ चुकी है। और आपको एक और आम खबर दे देता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साबिक सुप्रीम कोर्ट बार सदर आबिद जुबैरी ने दरख्वास्त दायर कर दी है और उन्होंने ये इस्तदा की है कि 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। 26वीं तरमीम को आइन के बुनियादी हकूक और बुनियादी आईनी ढांचे के मुनाफी करार दिया जाए। जजिस तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए। अब जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो उसमें जजिस की तकर्री होगी, जजिस के जो है वो उनके तरीकाकार को भी तब्दील किया गया है। अब 8-9 नवंबर को चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी ने जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो बुलाया हुआ है, जिसमें आप देखें कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा स्टेक पर लगा हुआ है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा है, जिसने खुल्लम खुल्ला आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ वर्जियां की हैं। उनकी शिकायत वहां पर मौजूद है, उसको जनाब हटाया जा सकता है। और जो फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं माना मखसूस नशिस्तों का, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला भी मौजूद है। और ये दोनों जजेस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। और फिर किस तरह से इन दोनों जजेस जो हैं वो दबाव भी डाल सकते हैं, वो मुतालबा कर सकते हैं कि इसको हटाया जा सके, आर्टिकल 6 लगाया जा सके। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी इस वक्त गेम ऑन हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और फिर जो आईनी तरमीम का मामला है कि अब 27वीं तरमीम लाने की कोशिश हो रही है। नूर आलम खान साहब ने ARY न्यूज़ के जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं नईम अशरफ भट्ट, उनको जो है वो इंटरव्यू दिया। नूर आलम खान JJ फेक के MNA हैं, उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया क्या मौलाना ने तरमीम पर हुकूमत का साथ देने का फैसला किया? नूर आलम खान के कहने पर किया। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैंने मौलाना को कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ना है, अगर सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा, मुल्क चलाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना पड़ेगा। नूर आलम खान ने तरमीम की पसे पर्दा वजूहात जो है बता दी कि जनाब इस डील के ऊपर जो है वो सारा कुछ हुआ था। अब जो जुडिशल कमीशन है जिसमें जजेस की तकर्री करनी है, जिसमें जजेस की ये लोग हेर फेर करेंगे, अब ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा ना बने। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अहम फैसला किया, ज़बरदस्त फैसला किया है। PTI ने बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया है और ये फैसला किया कि जनाब वो अब इसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन इस सब के अंदर चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी साहब जो हैं वो जजेस की मेजॉरिटी के साथ खड़े होंगे। जहाँ पर जजेस की मेजॉरिटी होगी वहाँ पर जाएंगे। वो गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तीफा डिमांड नहीं करेंगे। ये आपको मैं एक बड़ी ब्रेकिंग जो है वो वहां से दे रहा हूं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस टाइम अपने लाजमी हलक नया लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।